अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर एक सवाल बहुत कसरत से पूछा जाता है और ये सवाल इतना खूबसूरत है कि इस पर बात करना ज़रूरी है। एक ऐसा सवाल जो रात की खामोशी में अपने रब से जुड़ने की तड़प को जाहिर करता है। सवाल सीधा साधा है, तहज्जुद की नमाज कैसे पढ़ें, कितनी रकतें होनी चाहिए और दुआ में क्या मांगना चाहिए। ये सवाल सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि बहुत से दिलों की आवाज़ है। तो आइए आज इसको तफसील से समझते हैं। तो देखें, इस सफ़र को शुरू करने से पहले एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तहज्जुद पढ़ने का ख्याल आना, उसकी नीयत करना, यह खुद में एक बहुत बड़ी सादत है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक इशारा है, एक बुलावा है। और ये दावत कैसी है? देखें, तहज्जुद कोई फ़र्ज़ इबादत नहीं है, ये कोई बोझ नहीं, बल्कि ये तो एक ख़ास दावतनामा है। रात के पिछले पहर अपने रब से एक खुसूसी मुलाकात का बुलावा। ये कोई आम नमाज नहीं है, हरगिज़ नहीं। इसे अल्लाह से मोहब्बत करने वालों की नमाज कहा जाता है और ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब तरीन इबादतों में से एक थी। और इसका इनाम क्या है? कुरान में अल्लाह ताला खुद वादा फरमा रहा है। सूरतुल इसरा में इरशाद होता है, असा अन यबअतकुम मकामम महमूदा, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फाइज कर दे। सुबहान अल्लाह, मकाम महमूद यानी वो मकाम जहां तारीफ की जाए। जरा सोचें, ये वादा खुद कायनात का रब कर रहा है। अच्छा, तो अब जरा तहज्जुद की फजीलत और उसकी रूहानियत को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ये वो वक्त है जब सारी दुनिया गहरी नींद में होती है और आसमान से रहमतों की बारिश हो रही होती है। तो इसका वक्त कब है? देखें, तहज्जुद का वक्त इशा के बाद से शुरू हो जाता है, लेकिन इसकी एक शर्त है और वो है थोड़ी देर सोना। और फिर जब आँख खुले, खास तौर पर रात के आखिरी पहर में जो सबसे अफजल वक्त है, तब से लेकर फज्र की अजान तक, ये सारा वक्त तहज्जुद का है। ये वो लम्हे हैं जब दुनिया गहरी खामोशी में डूबी होती है और सिर्फ अल्लाह के कुछ खास बंदे अपने गर्म बिस्तरों को छोड़ते हैं। और उस वक्त होता क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है और ये हदीस दिलों को हिला देती है कि रात के आखिरी पहर अल्लाह सुब्हाना व तआला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और एक आवाज़ लगाता है कोई मांगने वाला कि मैं उसे दूं? और ये पुकार जारी रहती है कोई मुझे पुकारने वाला कि मैं उसकी पुकार को सुनूं? सुभान अल्लाह, जरा तसव्वुर तो करें, कायनात का मालिक, बादशाहों का बादशाह खुद बुला रहा है, खुद पूछ रहा है। और फिर है कोई बख्शिश मांगने वाला कि मैं उसे माफ़ कर दूं। ये वो लम्हे हैं जब मग़फ़रत का दरिया बह रहा होता है, बस एक मुखलिस दिल से पुकारने की देर होती है। बुजुर्गान दीन कहते थे कि तहज्जुद में जो लज्जत है, जो मिठास है, वो शहद से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि उस वक्त बंदे और रब के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। एक ऐसा ताल्लुक महसूस होता है जिसका तजुर्बा दिन के शोर में मुमकिन ही नहीं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मुवाजना है। एक तरफ पूरी दुनिया है जो अपने ख्वाबों और दुनिया की दौड़ में लगी सो रही है, और दूसरी तरफ एक मोमिन है जो जागकर जन्नत और अपने रब की रहमत को पा रहा है। एक बिस्तर के आराम में है तो दूसरा अपने रब के सामने सजदे में गिरकर हकीकी सुकून हासिल कर रहा है। और एक बात याद रखने की है, तहज्जुद सिर्फ मांगने की नमाज नहीं है, ये शुक्र अदा करने की नमाज भी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने मासूम बनाया, वो रातों को इतना लंबा कयाम करते थे कि उनके मुबारक कदमों पर वरम आ जाता था। जब पूछा गया कि या रसूलल्लाह, आप इतनी मुशक्कत क्यों करते हैं, तो जवाब में फरमाया, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तो इतनी फजीलतों के बाद अब सवाल यह है कि तहज्जुद की नमाज पढ़ी कैसे जाए। चलें अब इसके अमली तरीके की तरफ आते हैं, और यकीन माने ये बहुत आसान है। तरीका बहुत सीधा सा है। इशा की नमाज पढ़कर सो जाएं, फिर रात में जब भी आँख खुले कोशिश करें कि आखिरी पहर में उठें, वज़ू करें और 2-2 रकात करके नफल नमाज अदा करें। जितनी हिम्मत हो, 2, 4, 6, 8 और आखिर में अपनी रात की नमाज को वितर पढ़कर मुकम्मल कर लें। सुन्नत से ये साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर 11 रकातें पढ़ते थे, यानी 8 तहज्जुद और 3 वित्र। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, असल चीज़ तादाद नहीं बल्कि खुलूस और नियत है। अब आते हैं तहज्जुद की रूह की तरफ, और वो है दुआ। तहज्जुद सिर्फ उठक बैठक का नाम नहीं, ये तो अपने रब से गुफ्तगू का, राज़ो नियाज का और अपने दिल का सारा हाल कह सुनाने का सबसे बेहतरीन वक्त है। क्योंकि हदीस पाक में क्या इरशाद हुआ
کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ تو تہجد کے سجدوں کو قیمتی بنائیں، انہیں لمبا کریں، اور جو کچھ دل میں ہے سب کچھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مانگے کیا؟ جواب ہے سب کچھ۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اس کی رحمت مانگیں، ہدایت اور رزق مانگیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، ہر طرح کی پریشانی، غم اور قرض سے پناہ مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی صحت اور ایمان کے لیے، دل میں جو بھی جائز خواہش ہے نا، بس مانگ لیں۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان سے بہتر کوئی کلمات نہیں، لیکن کبھی یہ مت سوچئے گا کہ اللہ کو صرف عربی آتی ہے۔ وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، وہ ہر زبان سمجھتا ہے، ہر آنسو کی قیمت جانتا ہے اور ہر خاموشی کی آواز سنتا ہے۔ تو بس اپنے زبان میں، اپنے الفاظ میں اس سے بات کریں۔ تو حاصل کلام کیا ہے؟ خلوص۔ یاد رکھیں، ایک ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آنکھوں میں آنسو لیے پڑی گئی 2 رکعتیں ان ہزاروں رکعتوں سے کہیں بہتر ہیں جو صرف دکھاوے کے لیے یا بے دھیانی میں پڑی جائیں۔ چلیں اب آخر میں ایک آخری بات، اس پوری گفتگو کا نچوڑ۔ تہجد کو ایک تحفہ سمجھیں۔ اگر رات کو آنکھ کھل رہی ہے، اگر اٹھنے کی ہمت ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس سے بات کرے۔ یہ خالق کی طرف سے اپنی مخلوق کے لیے ایک بہت ہی ذاتی، ایک بہت ہی خاص بلاوا ہے۔ خالق پکار رہا